एक स्पिरिचुअल लॉ है, उसको पकड़ के रखना है, और वो लॉ है संस्कार से संसार बनता है। किससे संसार बनता है? संस्कार से संसार बनता है। संस्कार किधर है? संस्कार मतलब जैसे अहंकार, ईगो एक संस्कार है, ह्यूमिलिटी भी एक संस्कार है, गुस्सा एक संस्कार है, शांति एक संस्कार है, बातों को पकड़ के रखना एक संस्कार है, बातों को खत्म कर देना वो भी एक संस्कार है, किसी की बात से दुखी हो जाना ये भी संस्कार है, किसी की बात को भूल जाना ये भी एक संस्कार है। सारा दिन संस्कार है। तो हम कौन से संस्कार क्रिएट करते हैं और हम कौन से संस्कार सारा दिन कर्म में लेकर आते हैं, उससे हमारी दुनिया बनती है। चाहे वो हमारा घर है, चाहे वो हमारा देश है, चाहे वो सृष्टि है, वो संस्कारों से बनती है। कलयुग किसने बनाया? हम में से किस किसने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? अच्छे से हाथ उठाओ। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो पुटिंग ब्लेम हियर एंड देयर। मैंने बनाया कलयुग, तो सतयुग भी कौन बनाएगा? हम बना। वेरी सिंपल। ऐसे ही हम वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा जो दुनिया को चेंज करेगा। कोई नहीं कर सकता है, इसको हमने क्रिएट किया है। हमारी संस्कृति किसने बनाई? 3 शब्द होते हैं, संस्कार, संस्कृति, संसार। संस्कार यहाँ होते हैं, उससे हमारा कल्चर बनता है, हमारी संस्कृति बनती है, और उससे फिर हमारा संसार बन जाता है। तो संस्कार को चेंज करेंगे, संसार बदल जाएगा। तो आज हम शिफ्ट करने वाले हैं। हम आए थे कलयुग से और हम 8 बजे जाएंगे कहाँ? आए थे हम कलयुग से, वापस जब बाहर जाएंगे वहाँ कलयुग ही होगा, लेकिन यहाँ क्या बना के लेके जाएंगे? यहाँ क्या बना के लेके जाएंगे? यहाँ सतयुग बनाएंगे। उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है? फिर से एक बार वो हाथ करिए, ऐसे वाला नहीं, ऐसे से ऐसे। इसका मीनिंग क्या है? ऐसे से ऐसे मतलब सारा दिन में बातें आएंगे, लेकिन हर बात में मुझे ऐसे नहीं सोचना है, मुझे इमिडिएटली ऐसे सोचना है। जब हम ऐसे सोचते हैं तो यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ सर भारी होता है, घर का वातावरण भारी हो जाता है, और जब हम ऐसे सोचते हैं फिर हमारे बोल भी वैसे ही हो जाते हैं। पहले हम खुद को मारते हैं और फिर हम अपने शब्दों और वाइब्रेशन से दूसरे को भी मारते हैं। आज सारा दिन में किसी ने किसी को मारा? जरा देखो, चेक करो। मारा मतलब हाथ से नहीं मारना है। अगर हम बैठकर सिर्फ एक थॉट भी क्रिएट करते हैं ना, ये कैसे है, ऐसे कोई करता है क्या? वो भी किसी को मारना होता है, क्योंकि अभी अभी हमने उसको कौन सी एनर्जी भेज दी? किस किस के बच्चे हैं? ओके, जस्ट रिवाइंड एंड उस ईरा में जाओ जब वो बच्चे को बोलना नहीं आता था। ठीक है, उस सीन को सामने लेकर आओ कि वो बच्चा आपकी गोदी में है, उसको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती और आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। उसकी तो क्या लैंग्वेज है, वो ही करता जाएगा, ठीक है ना, वो उसकी लैंग्वेज है। उसको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। लेकिन अगर आप एक सीन देखो कि एक पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, घंटों घंटों बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, और दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आ रही थी। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, आज हम बोलते हैं आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बोलते इवन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। फिर हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, जनरेशन गैप आ गया या हमारे बीच में। कौन सा गैप आ गया? नहीं आती ना समझ आजकल बात दूसरों की, कहते हैं मैं समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। और जब भाषा नहीं आती थी तो सब समझ में आ रहा था कि दूसरा क्या बोल रहा था, क्योंकि बात भाषा की है ही नहीं। बात ये है कि जब वो बच्चा छोटा था, उसकी हमारे प्रति कोई क्रिटिकल जजमेंटल थिंकिंग नहीं थी, उसके प्रति हमारी कोई क्रिटिकल जजमेंटल थिंकिंग, दोनों एक दूसरे को अनकंडीशनल प्यार रेडिएट कर रहे थे। शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, रिश्ता उस अनकंडीशनल प्यार पर खड़ा हुआ था।
लेकिन धीरे धीरे ईगो की लेयर, मैं ये करते करते जब बढ़ता गया, तो एक बोल रहा है लेकिन दूसरे को बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी सोच और आपकी सोच डिफरेंट है। और जब मेरी सोच और आपकी सोच डिफरेंट हो जाती है, तो मैं ये बिलीव करना शुरू करती हूँ कि मैं राइट हूँ, और आप क्या सोचना शुरू करते हैं? मैं राइट हूँ और दूसरा क्या है? रॉन्ग है। किस किस को लगता है हमारे बच्चे कभी कभी रॉन्ग होते हैं? उठाओ हाथ अच्छे से। और अगर अभी उनको हमने बुलाया ना यहाँ और उनको पूछा किस किस को लगता है पेरेंट्स रॉन्ग होते हैं, तो जब एक रॉन्ग एक दूसरे रॉन्ग से बात करता है तो कोई बात समझ में नहीं आती है, कभी भी बात समझ में नहीं आती है। और तब उस समय हम बात कर रहे हैं, रिश्ता वो ही प्यारा रिश्ता है, लेकिन अंदर से जो वाइब्रेशन है ना एक दूसरे के लिए, वो वाइब्रेशन कैसी वाली है? आज आप सिर्फ ये वाइब्रेशन को इस पर शिफ्ट करो, आपको एक दूसरे की हर बात समझ में आने लग जाएगी। विच मीन्स नॉट क्रिटिकल जजमेंटल थिंकिंग, लेकिन एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस, समझना दूसरे को। क्यों दूसरा हमें समझ में नहीं आता है कभी कभी? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा किसके अनुसार होना चाहिए। हाउ डू वी वॉन्ट देम टू बी? हाउ डू वी वॉन्ट देम टू बी? वी वॉन्ट देम टू बी आवर वे। हाउ डू दे वॉन्ट अस टू बी? दे वॉन्ट अस टू बी देयर वे। हम उनके अनुसार नहीं हो पाते, वो हमारे अनुसार नहीं हो पाते, और यहाँ से हम थॉट से एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। उसको चेंज करना है, और उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। हमने क्या सोचा वो कौन है? वो मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा सिर्फ एक रोल है, बट वो है कौन? वो है कौन? वो आत्मा है। और आत्मा एक लंबी जर्नी पर है, एक बहुत लंबी जर्नी पर है। सिस्टर, ये आपका बेटा है? हाँ, 1 मिनट खड़े हो ना आप दोनों। हाँ, ओ दूसरा बच्चा भी है, आप भी खड़े हो जाओ सिस्टर। अब इसको विजुअलाइज कर ले। मदर, 2 चिल्ड्रन, हाउ ओल्ड? 8 and 13। ईजी चल रही है पेरेंटिंग? ऐसे ऐसे ठीक है। अब जब हम कहते हैं ना 8 year old 13 year old, कौन सी चीज़ है 8 और 13? सोल 8 years की नहीं होती है। 8 years का क्या होता है? सब लोग बोलो, ये अपने घर में देखो। हम कहते हैं इतने साल के बच्चे हैं। कौन है उतने साल का? कौन है उतने साल का? उसका कॉस्ट्यूम है 8 years का जो उसने पहना हुआ है। दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस। दूसरा, शी इज हाउ ओल्ड? उसको भी चेंज करो। शी इज नॉट 13 years old, द कॉस्ट्यूम शी इज वेयरिंग इज 13 years old। फर्क है दोनों चीज़ों में कुछ? फर्क है दोनों चीज़ों में कुछ? अब ये 8 year old कॉस्ट्यूम में एक सोल है, 13 year old कॉस्ट्यूम में एक सोल है। आपकी एज कितनी है बॉडी की? 39 वाले कॉस्ट्यूम में भी एक सोल है। तीनों में से बड़ा कौन है? तीनों में से बड़ा कौन है? हम कॉस्ट्यूम की एज पे देखते हैं हर एक को। इट इज़ लाइक मेरी साड़ी 1 साल पुरानी है, आपकी साड़ी 5 साल पुरानी है, तो आप मेरे से बड़े हो गए। इट इज़ ओनली द एज ऑफ द कॉस्ट्यूम। एक ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, एक इसके नीचे कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। जैसे ही हम देखने के नज़रिए को चेंज करेंगे, सारे रिश्ते बदल जाएंगे। तो आज से लिटिल चेंज, नॉट 8 year old, नॉट 13 year old, सोल ऑन अ जर्नी। अब आप सब बताएंगे 8 साल पहले ये आत्मा कहाँ थी? जो आज ये 8 year old बॉडी में है, उससे पहले वो सोल कहाँ थे? बताइए कहाँ थी? एनर्जी है ना, डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्रिएट नहीं होती, एक बॉडी छोड़ती है, दूसरी बॉडी लेती है। तो 8 years पहले ये आत्मा कहाँ थी?
बोलो बोलो बोलो, सारी चीज़ें समझ में आएंगे। 8 इयर्स पहले ये बॉडी कहाँ थे, आई मीन सॉरी, ये आत्मा कहाँ थी, एक और बॉडी में। अब इसको विजुअलाइज कीजिए, वो बॉडी 100 इयर्स ओल्ड की थी। विजुअलाइज करेंगे, ये आत्मा एक 100 ईयर ओल्ड बॉडी में थी। उससे पहले वो आत्मा कहाँ थी, एक और 100 ईयर ओल्ड बॉडी में थी। उससे पहले कहाँ थी, एक और 100 ईयर ओल्ड बॉडी में थी। और वो जो 13 ईयर ओल्ड बॉडी के अंदर अभी आत्मा है, वो भी एक 100 ईयर ओल्ड बॉडी में थी। उसके पहले भी 100 ईयर ओल्ड बॉडी में थी। और ये जो 39 ईयर ओल्ड बॉडी के अंदर आत्मा है, ये भी पहले 100। अब ये तीनों इकट्ठे आ गए एक घर के अंदर। और अभी तो चौथी आत्मा है जो साथ में आई नहीं है इनके। आइए, कहाँ बैठे हैं? ओ, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप इतनी देर खड़े नहीं हुए साथ में? अच्छा, अब दिख रही है ये जर्नी। द जर्नी इज नॉट हस्बैंड वाइफ 2 चिल्ड्रन 8 and 13 year old. This is what is body consciousness. Journey is of 4 souls who have been on a very very long journey. आपकी कॉस्ट्यूम की एज कितनी है? 43 साल पहले अलग। अब इसको पहले विजुअलाइज करो कि ये सोल और ये सोल, वो आप दोनों छोटू बच्चे बैठ जाओ, आप दोनों खड़े रहो। ये सोल और ये सोल, इनकी एक लंबी जर्नी अलग थी, इनकी एक लंबी जर्नी अलग थी। इवन इस जीवन में आने के बाद, इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद कितने साल हो गए शादी को? अच्छा 13, तो ये तो 15, ठीक है। तो उस 15 से पहले भी 28-29 ईयर्स की जर्नी अलग थी। इतनी अलग 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 जर्नी ऑफ 1000 of years, then 30 years in this costume, and then these 2 souls have to come together and live together. क्या ये दोनों एक दूसरे की तरह हो सकते हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे की तरह हो सकते हैं? क्या वो, आप इतने सीरियस क्यों हो गए? बताओ ना, हाँ या ना। सारे कैलकुलेशन में चले गए कि ये कौन से कहाँ से आए हुए हैं सारे। डोंट नीड टू गो इनटू ऑल दैट। क्या ये दोनों एक दूसरे की तरह हो सकते हैं? यस और नो? नो। तो आज से एक चीज़ पक्की करना, जब अपने रिश्तों में एक दूसरे को देखते हो तो डोंट लुक एट ईच अदर लाइक माई हस्बैंड शुड बी लाइक दिस, माई वाइफ शुड बी लाइक दिस, माई चाइल्ड शुड बी लाइक दिस। याद रखना, दे आर अ सोल ऑन अ जर्नी। और हमें ये पता नहीं है कि ये अपनी जर्नी पे क्या क्या देख कर आए हैं। इन दोनों की लंबी जर्नी अलग थी, इन दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग थे, इन दोनों के कर्म अलग थे, और अब ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं। दोनों के संस्कार का बंडल बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, और दोनों के कार्मिक अकाउंट भी बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो एक पार्ट ऑफ द स्टोरी हुई। दूसरी पार्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि ये दोनों भी पहले मिल चुके हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम में। वो कहानी में एक और ट्विस्ट लेकर आता है कि ये दोनों भी पहले मिल चुके हैं। जब पंडित जी शादी करते हैं तो क्या बोले, कितने साल, कितने जन्म इकट्ठे? 7 जन्म। आप पंडित जी से अगली बार पूछना, आजकल तो एक जन्म भी इकट्ठे नहीं रह रहे हम लोग। लेकिन उसका मीनिंग है, वो सब कुछ एक मीनिंग होता है। मीनिंग ये होता है कि व्हेन 2 souls are coming in such a strong karmic account of a husband wife relationship, ये पहली बार नहीं मिल रहे हैं, ये पहले मिल चुके हैं, ये अब मिल रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये फिर से मिलेंगे। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी हर बार हस्बैंड वाइफ मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दे विल जस्ट मीट अगेन, क्योंकि जब भी ये 2 souls मिले, एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये याद रखना कि ये दोनों पहले मिल चुके हैं, और जब ये पिछली बार मिले थे, दोनों के बीच में एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ। हो सकता है कि बहुत ब्यूटीफुल कार्मिक अकाउंट था, हो सकता है इस ब्यूटीफुल कार्मिक अकाउंट में कुछ ट्विस्ट भी थे। और जो भी कार्मिक अकाउंट ये दोनों क्रिएट करके आ चुके हैं, अब जब ये दोनों साथ होंगे इस जर्नी पर, तब वो कार्मिक अकाउंट के कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे या नहीं आएंगे? तो आपने देख लिया, स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। हस्बैंड वाइफ 2 चिल्ड्रन 8 and 13 year old, इतना सिंपल नहीं है। लेकिन पूरी स्टोरी नहीं पता होती ना, तो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे इंटरैक्ट करना है, कैसे समझना है, वो समझ ही नहीं आता है। फिर हम कहते हैं वी डोंट अंडरस्टैंड यू।
अब ये दोनों एक दूसरे के संस्कारों के साथ समझ ही रहे थे, अंडरस्टैंड कर ही रहे थे, तो तीसरी आत्मा आ गई उनके घर पे। खड़े आ जाना तीसरी आत्मा। आप बच्चा, आप छोटा नहीं, आप चौथी आत्मा, तीसरी आत्मा। वो 9 मंथ्स में इन दोनों को लग रहा था कि एक ब्लैंक सीडी आने वाली है, हम उसके ऊपर लिखेंगे कि ऐसे संस्कार होंगे, ऐसे संस्कार होंगे, ऐसे संस्कार होंगे। वो आत्मा ब्लैंक सीडी नहीं थी, वो भी अपनी जर्नी से अपने अपने संस्कार लेकर आ रही थी। और कहानी का अगला ट्विस्ट, ये आत्मा भी इन दोनों आत्माओं को पहले मिल चुकी है, और इस आत्मा का भी इन दोनों के साथ कार्मिक अकाउंट पहले का है। इस आत्मा के साथ अलग कार्मिक अकाउंट है, इस आत्मा के साथ अलग कार्मिक अकाउंट है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वही होता है, लेकिन एक पेरेंट के साथ अलग इक्वेशन बनता है, दूसरे पेरेंट के साथ अलग इक्वेशन बनता है। और ये तीनों एक दूसरे को समझ ही रहे थे, तो फिर चौथी आत्मा आ गई हमारे घर। सो स्वीट, वो खड़ा आ गई आपको कहानी समझ में, है ना? देखो इतनी इजी कहानी है, छोटे से बच्चे को भी समझ में आ गई। अब इस आत्मा का इन दोनों के साथ अलग कार्मिक अकाउंट होगा। तो 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ इक्वेशन अलग होता है या नहीं होता है? अभी तो जर्नी की शुरुआत है, अभी देखना इनकी जर्नी में ये दोनों का इक्वेशन इन दोनों के साथ कैसे अलग अलग बनेगा। ये सब कुछ समझ कर अगर रिश्तों में जाएंगे तो फिर अब आप बैठो। थैंक यू सो मच। ऐसे लग रहा है ना इनको प्रोग्राम करके यहाँ बिठाया गया था। इस नजरिए से देखना है रिश्ते को। इट्स नॉट माई चाइल्ड, माई हस्बैंड शुड बी लाइक दिस। वी आर लुकिंग एट अ रोल, डोंट हैव टू लुक एट अ रोल, टू गेट द सोल एंड द जर्नी ऑफ द सोल। ये तो बहुत अच्छा है कहना कि बच्चे ऐसे होने चाहिए, माँ बाप ऐसे होने चाहिए, पति पत्नी, वो तो होने चाहिए, लेकिन वो रोल नहीं है, वो सोल प्लेइंग द रोल है। तो रोल वो ही होता है, लेकिन एक्टर कैसा होता है? तो अलग अलग एक्टर वही रोल को अलग तरह से प्ले करेंगे या नहीं प्ले करेंगे। एक ही सीरियल है, एक ही मूवी है, रोल वो ही है, लेकिन अगर एक्टर चेंज हो जाए तो उसको प्ले करने का तरीका बदलेगा या नहीं बदलेगा। अब आप समझो, इनके पास अलग संस्कार हैं, इनके पास अलग संस्कार हैं, इनको एक दूसरे के साथ रहना है। अगर ये एक दूसरे के संस्कार को देखते हुए जजमेंटल होते रहेंगे, दूसरे को बदलने की कोशिश करते रहेंगे, दूसरे के संस्कार को देखते हुए उसको गलत बोलते रहेंगे, तो फिर कौन सा युग आ जाएगा इनके घर में? अब आप हाथ करके बताओ कौन सा युग आ जाएगा इनके घर में? ऐसे वाला आ जाएगा। अब इनको ऐसे वाले से किस पर शिफ्ट करना है? ऐसे शिफ्ट करना है। अब कैसे शिफ्ट करना है? टू अंडरस्टैंड soul on a journey, soul on a journey, soul on a journey, and every soul has brought 2 things with them. क्या लेकर आती है हर आत्मा? अपने संस्कार और अपने कार्मिक अकाउंट।